मनाई होली, कहा लद्दाख वीरता और शौर्य की राजधानी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा जनता को केजरीवाल का असली चेहरा दिख गया। प्रणब प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहली होली, टेसू और कचनार के फूल से तैयार खास गुलाल से रंगे भगवान रामलला। बहुजन समाज पार्टी ने जारी की 16 प्रत्याशियों की लिस्ट, सहारनपुर से इमरान मसूद को टक्कर देंगे माजिद अली। केजरीवाल की ओर से बोली दिल्ली की जल मंत्री आतिशी, कहा इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए सोच रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह सैन्य स्टेशन पर सशस्त्र बल कर्मियों के साथ होली मनाई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की ये उत्तरी धरती, लद्दाख की धरती कोई सामान्य धरती नहीं है। ये सियाचिन, कारगिल, भारत माता की धरती है। लद्दाख राष्ट्रीय संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है और आर्थिक राजधानी मुंबई है। हमारी तकनीकी राजधानी बेंगलुरु है। उसी तरह लद्दाख वीरता और शौर्य की राजधानी है। साथियों, भारत की यह उत्तरी धरती, लद्दाख की धरती, यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह सियाचिन की धरती है, यह कारगिल की धरती है, यह लेह की धरती है, यह गलवान की धरती है और यह भारत माता की धरती है। और भारत माता का चमकता हुआ यह मुकुट है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का भी यह एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है और आर्थिक राजधानी हमारी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजी कैपिटल बेंगलुरु है। जिस तरह से ये सभी जगहें अलग अलग राजधानियों को रिप्रेजेंट करती हैं, उसी तरह लद्दाख हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की यह राजधानी है। यह धरती भारत के पराक्रम का एक पवित्र मंदिर है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स लगातार हमलावर हैं। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम केजरीवाल पर कई आरोप लगाते हुए उनकी खिंचाई की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने, नैतिकता की बात करते थे, वो अनैतिक कार्य करते रहे। आज जेल से सरकार चला रहे हैं। देश की जनता को अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा, उनकी भ्रष्ट सोच दिख गई है। जिसके सांसद से लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, वो कैसे सरकार चलाते होंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही हैं और ठगी करने वाले जेल से सरकार चला रहे हैं। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे, वो अनैतिक कार्य भी करते रहे और नैतिकता दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती है। गंभीर भ्रष्टाचार, वो भी शराब जैसे घोटाले में शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है, वो जेल से सरकार चला रहा है। ये देश की जनता को दिख गया अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा, उनकी भ्रष्ट सोच, और केवल पैसा कमाने वो राजनीति में आए थे, अपनी जेब भरने आए थे। जब एनजीओ चला के जेबें भर के दिल नहीं भरा, तो भ्रष्टाचार करके एक के बाद स्वास्थ्य मंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री सब जेल में हैं। सांसद से लेके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जिसके जेल में हो, वो कैसी सरकार चलाते होंगे। दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है और ठगी ठोरी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले बहुजन समाज पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें अमरोहा सीट से मुदाहिद हुसैन को बीएसपी ने टिकट दिया है और कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर पूर्व बीएसपी नेता दानिश अली मैदान में हैं। बता दें कि देश में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सभी सियासी दल तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशी के लिए अपने 16 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। पार्टी ने सहारनपुर लोकसभा सीट से माजिद अली को मैदान में उतारा है, जो कांग्रेस के इमरान मसूद को टक्कर देंगे। वहीं अमरोहा सीट से मुदाहिद हुसैन को बीएसपी ने टिकट दिया है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और जल विभाग के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा भेजे गए आदेश को पढ़ा। इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली वाले सिर्फ उनके मतदाता नहीं हैं, वो दिल्ली वालों को अपने परिवार की तरह मानते हैं। यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी वो अपने परिवार यानी कि दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं। ये कागज
उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करे। अयोध्या के अपने मंदिर में विराजमान होने के बाद रामलला की ये पहली होली है, जो कि बहुत खास है। इस दौरान भगवान रामलला को परंपरागत तरीके से रामलला के कपोल, हथेली के ऊपरी हिस्से और चरणों पर गुलाल लगाया गया। ये एक खास गुलाल है जिसे टेसू और कचनार के फूलों से तैयार किया गया है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति और भक्तों की तस्वीरें साझा की हैं। बता दें कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद ये पहली होली है। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब ने जमकर कहर ढाया है, जहां जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है और मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सूबे के मुखिया भगवंत मान संगरूर पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।